प्रेजेंटेशन में हम बात कर रहे हैं अप्रोक्सीमेट एरर की। अप्रोक्सीमेट एरर में जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एक जो चीज़ है वो सिर्फ एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला ही हमें सब क्वेश्चन का आंसर देने लग जाएगा। हर क्वेश्चन का आंसर ये फॉर्मूला देगा। कैसे देगा जरा देखते हैं, कैसे देगा जरा देखते हैं। क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनना। कह रहा है फाइंड द चेंज इन टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। कह रहा है राइट सर्कुलर कोन का एक टोटल सरफेस एरिया है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? क्वेश्चन हमें दे रखा है, सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। ओके, टोटल सरफेस एरिया S इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, ये हमारा होगा टोटल सरफेस एरिया। इसमें अब उसने पहला पार्ट दिया है कि टेकिंग रेडियस कांस्टेंट, एल्टीट्यूड चेंज कर रहे हैं हम बाय स्मॉल अमाउंट डेल एच। रेडियस हम कांस्टेंट ले रहे हैं एंड एल्टीट्यूड जो हो रहा है चेंज हो रहा है विद स्मॉल अमाउंट डेल एच, या इसको तुम ऐसे कह लो डेल एच। डेल एच देखते ही तुम्हें ये समझ जाना चाहिए कि डेल एच जो है वो हमारा एक्स की जगह आना शुरू हो गया और जो बचा हुआ है वो है वाई, वो होगा हमारा एस। तुम्हारी इक्वेशन क्या बन गई? डेल एस इज इक्वल्स टू डी एस बाई डी एच इंटू डेल एच इंटू डेल एच। डेल एच की हमें छेड़ने तक की जरूरत नहीं, इसको हमें छेड़ना भी नहीं है। हमने छेड़ना किसको है? छेड़ना हमने डी एस बाई डी एच को। डी एस बाई डी एच हम कैसे निकालेंगे? इससे निकालेंगे। लेकिन भाई निकाल तो लेंगे, लेकिन इस इक्वेशन में एच किधर है भैया? तो h को निकालने के लिए हम इस l को ये भी तो लिख सकते हैं रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो अब हम निकालते हैं डेल s बाई डेल h। पहला पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट है, 0, r तो कांस्टेंट है एंड पाई भी कांस्टेंट है। अगर h होता तो मैं इसको डिफरेंशिएट करता, लेकिन h इस पूरी टर्म में ही नहीं है तो ये 0। इसका पाई आर कॉमन ले लो, बचा रह गया आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। रूट अंडर एक्स का फॉर्मूला डिफरेंशिएट करते 1/2 रूट एक्स रहता था, तो 1/2 रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लेकिन अंदर वाला स्क्वायर में है, इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। करो डिफरेंशिएट, आर स्क्वायर एक कांस्टेंट है 0 एंड एच स्क्वायर 2h। आई होप इतनी बात सभी को क्लियर होगी, इतनी बात सभी को क्लियर होगी, मुझे ये उम्मीद रखनी चाहिए, रख लेते हैं। थोड़ी सी उम्मीद तो, इतना तो भरोसा है ही है ना। तो इसको आगे सॉल्व करें। डेल एस बाई डेल एच के आगे हमारे पास 0 भूल जाते हैं अब हम, पाई आर इंटू 1/2 रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एंड इधर 2h। 2 से 2 काट दूं, 2 से 2 काट दूं, बचा क्या रह गया? पाई आर एच अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दिस इज माई डेल एस बाई डेल एच। सिंपल हमने क्या करना है? वैल्यू पुट कर देनी है। कर दो वैल्यू पुट। चलो मिटाना भी क्या ही है, अब तो हमें ज़रूरत ही नहीं जगह की, तो हमें मिटाने की ज़रूरत नहीं। तो हमारा फाइनल आंसर जो आएगा दैट इज डेल एस इक्वल्स टू वैल्यू पुट, क्या इसकी वैल्यू है? पाई आर एच अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इंटू डेल एच। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। बस इतना ही हमें इस टाइप के क्वेश्चन में करना है, ठीक है। इसी का मैं एक सेकंड पार्ट की बात करता हूँ। सेकंड पार्ट, पिछली बार हमने क्या कांस्टेंट रखा था? रेडियस। इस बार मैं क्या कांस्टेंट रखता हूँ? हाइट कांस्टेंट रखते हैं एंड रेडियस क्या रखते हैं? वेरिएबल डेल आर कर लो, ये कर लेगा। देखते ही समझ आ गया हमें कि डेल एस इक्वल्स टू डेल एस बाई डेल आर इंटू डेल आर, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। कोन, सरफेस एरिया ऑफ कोन, सरफेस एरिया ऑफ कोन लगाओ भाई। एस क्या होता है? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप इतनी बात सभी को क्लियर होगी। अब हम क्या करते हैं? डेल एस बाई डेल आर निकालते हैं। तो डेल एस बाई डेल आर आई होप सारे निकाल लोगे, अब इसमें कोई परेशानी नहीं रहनी चाहिए। 2 पाई आर एंड इसको हम 2 पार्ट्स में तोड़ेंगे ना, प्लस पाई
एक बार हम आर्क को वैसे का वैसे रखेंगे, इसका करेंगे तो ये आ गया रूट अंडर इंटू 2h, ठीक है। एंड प्लस इस बार इसको वैसे का वैसे रखेंगे और r का डिफरेंशिएशन 1, तो हमारा डेल s बाय डेल r क्या आ गया 2 पाई r प्लस पाई आर एच अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू आ गई। सिंपली ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये तो था अप्रोक्सीमेट एरर का फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो हमें देखना बहुत ज़रूरी है। इसी में एक सेकंड टाइप का एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन मेरे को दिख रहा है, वो क्वेश्चन भी देख लो, उतना ही जरूरी है जितना ये क्वेश्चन है। अप्रोक्सीमेट एरर में जनरली दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो इस तरह का होगा या एक दूसरे तरह का पूछ लेगा वो, इससे ज़्यादा वो पूछने की उसकी हिम्मत भी नहीं होगी। तो हम दूसरे तरह का क्वेश्चन देखें। तो दूसरे तरह का क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इफ डेल इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, इफ डेल इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग साइड इक्वल टू ए बी सी, एक ट्रायंगल है जिसकी साइड है ए बी सी, ठीक है। एंड एस इज द सेमी पैरामीटर, प्रूव दैट क्या प्रूव करना है हम वो लिख देते हैं, डेल बाय 4 1 बाय एस प्लस 1 बाय एस माइनस ए प्लस 1 बाय एस माइनस बी प्लस 1 बाय एस माइनस सी डेल सी। ये हमने प्रूफ करना है। मतलब डेल सी देखते ही समझ जाना है कि ए बी कांस्टेंट होंगे एंड सी हमारा वेरी करेगा। डेल सी देखते ही, पिछली बार हमें सी बोला था उसने वेरी करेगा, लेकिन इस बार उसने प्रूफ करने के लिए दे दिया। जैसे ही डेल दिख जाए मतलब सी हमारा क्या कर रहा है, वेरी है, डेल सी करना है, एंड ए एंड बी क्या हमारे कांस्टेंट है, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है, डेल इज माय एरिया ऑफ ट्रायंगल। पहली बात, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला याद होना चाहिए जो हमने 9th-10th में पढ़ा था। भाई साहब वही नहीं याद होता आप लोगों को तो काम ही खत्म। तो डेल स्क्वायर इक्वल्स टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर एस इज इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पढ़ा है कभी? आई थिंक ये नहीं होता। एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 ये होता है ना, तीनों का सम डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो अब हम कुछ जादू टोने करें इस पे। जादू टोना क्या करना है, डेल सी दे रखे हैं, डेल दे रखा है, सिंपल इक्वल्स टू डेल सी, यही करना। मतलब इसको हमें किससे डिफरेंशिएट करना है, सी के रिस्पेक्ट में, तो हमारा आंसर आ जाएगा, सारा कुछ खत्म। ये जो पार्ट है वो यही तो है, इधर वाला और इसको डिवाइड कर दो, है ना, सिंपल ऐसे ही याद रखेंगे। आई होप ये बात सभी को समझ आ रही होगी। नहीं आ रही तो एक और बार देखो, डेल वाई इक्वल्स टू हमने क्या रखा था, डी वाई बाई डी एक्स, डेल एक्स, वाई और एक्स का डिफरेंशिएशन था, डेल और सी का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो हम इस ऊपर वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू सी, विथ रिस्पेक्ट टू सी। लेकिन उसको करने से पहले बीच में मल्टीप्लाई बड़े सारे आ रहे हैं, इस मल्टीप्लाई को हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम, टेकिंग लॉगरिथमिक, लॉग लेंगे हम इसका, टेकिंग लॉग लेंगे तो ये 2 पहले आ जाएगा, लॉग डेल्टा हो जाएगा ये। अब देखो आगे सारा देखते जाना ध्यान से, एक ही स्टेप। एस मल्टीप्लाई में सीधा लॉग एस प्लस लॉग एस माइनस ए प्लस लॉग एस माइनस बी प्लस लॉग एस माइनस सी। आई होप इतनी बात सभी को क्लियर रहेगी। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल जो डिफरेंशिएशन हम करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे, करें। चलो जी, अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो थोड़ी सी जगह बना ले। प्रूफ जो हमें करना है वो हमें क्या करना है, ये सारा हमें प्रूफ करना है ना। तो कुछ थोड़ा सा हम इसमें दिमाग लगाते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करते हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू सी, करें जरा। 2 बाय लॉग डेल्टा का डिफरेंशिएशन 1 बाय डेल्टा, कोई सी की टर्म नहीं है तो डी डेल बाय डी सी हो जाएगा, ठीक है।
इक्वल्स टू, अगर इसमें हमारी सी की टर्म होती हम कर देते, क्या पता हमारे इसमें सी की टर्म हो कोई, तो इसलिए हम डी डेल बाई डी सी रखते हैं। आई होप अब तक ये बात सभी को क्लियर हो चुकी होगी कि ये क्यों आता है। सिंपल, तुम्हें थोड़ा सा और आगे जाओगे तुम्हें पता चल जाएगा ये क्यों आता है। ठीक है, थोड़ा सा मेरे को आगे जाने दो। लॉग एस 1/s, कोई सी की टर्म नहीं है तो डी एस बाई डी सी कर दो। ठीक है, अगेन लॉग एस माइनस ए 1/s माइनस ए हो जाएगा डी एस माइनस ए बाय डी सी। ठीक है जी, प्लस 1/s माइनस बी डी एस माइनस बी बाय डी सी, प्लस 1/s माइनस, इसको थोड़ा नीचे ले आऊं, एस माइनस सी डी एस माइनस सी बाय डी सी। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। आई होप इतनी बात सभी को क्लियर होगी। ठीक है जी, इसमें किसी को कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो पूछ सकता है। ठीक है जी, अब देखो उसने बोला था हमें क्वेश्चन में कि इफ डेल इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हैविंग साइड एबीसी एंड एस इज सेमी पेरीमीटर, एस क्या हमारा सेमी पेरीमीटर है। ठीक है जी, सुन रहे हो ध्यान से, एस इज माई सेमी पेरीमीटर, प्रूव दैट, जो आगे हमने उसको प्रूव करने के लिए कहा वो हमें प्रूव करना है। ठीक है जी, तो अब देखो ये हो गया हमारा डी डेल बाय डी सी, या हमारा डेल जो है उस साइड भेज दे, इसको उस साइड भेज देते हैं। डेल बाय 2 1/s डेल एस बाय डेल सी प्लस 1/s माइनस ए डेल एस माइनस ए बाय डेल सी प्लस 1/s माइनस बी डेल एस माइनस बी बाय डेल सी प्लस 1s माइनस सी डेल एस माइनस सी बाय डेल सी। ठीक है जी, इसमें कोई परेशानी, कोई समस्या पूछ सकते हो। आई होप इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखो ध्यान से देखना एक एक स्टेप, डेल एस बाय डेल सी या एस माइनस सी हो, एस माइनस बी हो, एस माइनस सी हो, उसने बोल दिया था एस इज द सेमी पेरीमीटर, तो इन सभी की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1/2, 1/2। ठीक है, तो वो हो जाएगी हमारी 1/2, डाल दो 1/2, तो ये हो गया हमारा 1/2s प्लस 1/2s माइनस ए प्लस 1/2s माइनस बी प्लस 1/2s माइनस सी। ठीक है जी, दिस इज डी डेल बाय डी सी। ये हमने 1/2 क्यों लिया समझ आया? मैं क्वेश्चन कमेंट सेक्शन पे ऐड कर दूंगा क्वेश्चन क्या है, लेकिन एक बार फिर सुन लो कि उसने बोला कि S इज द सेमी पेरीमीटर, S जो है वो हमारा क्या है, सेमी पेरीमीटर है। ठीक है, देखो ये 1/2 कैसा है इसकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। डेल एस बाय डेल सी 1/2 कैसा है, या डेल एस माइनस ए बाय कैसे है? हमारा S इक्वल टू क्या था, A प्लस बी प्लस सी बाय 2 था। ठीक है, ये था हमारे पास। अब देखो मेरे को मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ, पहली लाइन इसकी मिटा रहा हूँ कि जिससे मैं समझा सकूँ कैसे है। डेल एस बाय डेल सी करना है, इसका डेल एस बाय डेल सी, ए भी कांस्टेंट, सी 1 हो गया तो ये आ गया 1/2। ठीक है जी, डेल इस ए को इस साइड ले आओ तो एस माइनस ए ले आए, अगर हम एस माइनस ए ले आते हैं, ठीक है, तो डेल एस माइनस ए क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, इसको उस साइड ले आओ तो ये हो जाएगा हमारा 2s माइनस ए, नहीं इसको ऐसे नहीं करते हम, s माइनस ए बाई 2 इक्वल्स टू बी प्लस सी बाय 2। ठीक है, तो बेसिकली तुम देखोगे कि डेल एस माइनस ए भी जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1/2, डेल एस माइनस ए बाय डेल सी है, सी के रिस्पेक्ट में करना है 1/2, जो मर्जी हो, डेल एस बाय डेल सी अगर 1/2 आ रहा है तो एस माइनस ए भी हो जाए तो भी क्या फर्क पड़ता है, रिस्पेक्ट तो डी सी की हो रहा है 1/2, एस माइनस बी को इस साइड ले आओ, रिस्पेक्ट तो सी की हो रहा है 1/2, एस माइनस सी 1/2। फिर सुन लो, डेल एस बाय डेल सी, नॉर्मली डेल एस बाय डेल सी कर दो, ए भी कांस्टेंट है, सी को करा, खत्म 1/2।
ए को इस साइड लो, एस माइनस ए बन गया, डेल एस माइनस ए बाय डेल सी 1/2, डेल एस माइनस बी बाय डेल सी 1/2, डेल एस माइनस सी बाय डेल सी 1/2, ठीक है, इसलिए 1/2 आते हैं। आई होप ये बात सभी को समझ आ गई होगी। अब देखो इज इक्वल्स टू 1/2 मैं सभी से कॉमन निकाल रहा हूँ, तो ये डेल बाय 4 हो गया, बचा क्या रह गया 1/s प्लस 1/s माइनस ए प्लस 1/s माइनस बी प्लस 1/s माइनस सी। ये हमारी वैल्यू आ गई, सारा काम खत्म। क्यों काम खत्म? इसी की तो वैल्यू चाहिए थी हमें, बाकी सारा तो पड़ा, इसकी वैल्यू मिल गई एंड हमें प्रूफ भी यही करना था। तो प्रूफ क्या हो गया, डेल बाय 4 1/s प्लस s माइनस ए प्लस s माइनस बी प्लस s माइनस सी डेल सी, ठीक है। तो हमारा प्रूफ होगा। मेरे ख्याल से अगर तुम्हें कहीं भी कंफ्यूजन आएगा तो मैक्सिमम चीज़ इस चीज़ में आता होता है, जो भी कंफ्यूजन आता है मैक्सिमम जगह इसी में आता है, ठीक है। जो 1/2 कैसे आया था उसमें मैक्सिमम लोगों को उसी में कंफ्यूजन होता है, जितना मैंने देखा है। तो वो क्या है उसको हम थोड़ा सा एक बार मैं उसी को बताता हूँ, बाकी ये तो समझ आई क्या होगा कैसे होगा। तो वो ये था डेल एस बाय डेल सी करो, a/2 प्लस b/2 प्लस c/2, ठीक है। ये तो हमारा हो गया s। डेल एस बाय डेल सी करेंगे, a कांस्टेंट b कांस्टेंट, c का 1 हो गया एंड दिस इज 2, ठीक है। ये बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। डेल एस माइनस ए कर रहे हैं, ये कांस्टेंट, ये 2 को कोई चक्कर नहीं, 2 को इस साइड भी ले जाओगे कोई चक्कर नहीं, क्योंकि हमने करना तो सी के रिस्पेक्ट में, तो वो भी 1/2 आएगा, बाकी सारे तो कांस्टेंट ही है। सी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, सी तो हमारा 1 होगा, नीचे 2 रहेगा 1/2, तो भले डेल एस माइनस बी बाय डेल सी हो वो भी 1/2 आएगा, डेल एस माइनस सी बाय डेल सी हो वो भी हमारा 1/2 आएगा। तो उस जगह जहाँ हमारी एक गड़बड़ तुम्हें लग रही होगी तो वो ये थी कि 1/2 आना ही था, ठीक है। तो एस गड़बड़ पता नहीं मैं क्यों बोल गया कि एस ए ये फॉर्मूला था, हमने सिर्फ डेल इनकी वैल्यू पुट की थी, डेल एस बाय डेल सी की, डेल एस माइनस ए बाय डेल सी, डेल एस माइनस बी एंड डेल एस माइनस सी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू। इसी 2 तरह के क्वेश्चन टेस्ट में पूछे जाते हैं। सो थैंक यू फॉर दिस प्रेजेंटेशन। अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई समस्या, कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन पे मैसेज कर सकता है।